राम राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल MEF मदर्स एजुकेशन फैमिली में। आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा संज्ञा। सबसे पहले संज्ञा संज्ञा का अर्थ होता है नाम। सम प्लस ज्ञा। सम का अर्थ होता है संपूर्ण और ज्ञा का अर्थ होता है ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान। तो सबसे पहले हम संज्ञा की परिभाषा पढ़ेंगे। किसी वस्तु प्राणी किसी वस्तु प्राणी स्थान गुण दशा किसी वस्तु प्राणी स्थान गुण दशा तथा अवस्था या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी वस्तु प्राणी स्थान गुण दशा अवस्था अथवा भाव के नाम को क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा का अगर हम विच्छेद करते हैं तो सम धन ज्ञा। सम का अर्थ होता है संपूर्ण, ज्ञा का अर्थ है ज्ञान, अर्थात संपूर्ण ज्ञान। यानी किसका संपूर्ण ज्ञान? वस्तु प्राणी स्थान गुण दशा अवस्था या भाव के नाम को क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। अब जैसे वस्तु आया तो वस्तु में क्या क्या आ जाती है? पंखा है, पुस्तक है, मेज है, ये सब क्या है? वस्तुएं हैं। प्राणी में क्या क्या है? पशु है, पक्षी है, मछली है, भैंस है, गाय है, ये सब क्या है? प्राणी है। इसके बाद आता है स्थान। स्थान में क्या आ गए? नगर है, गांव है, और मोहल्ला है, दिल्ली है। ये सब क्या है? स्थान। नगर, गांव, मोहल्ला और दिल्ली, ये किस में आते हैं? स्थानों में आते हैं। इसके बाद आता है गुण दशा और अवस्था। गुण दशा अवस्था, इसमें क्या क्या आते हैं? बचपन, बुढ़ापा, बुढ़ापा,
सौंदर्य, ये सब हो गए इसके अंदर। भाव में गर्मी है, सर्दी है, ये इसके अंतर्गत आ जाएंगे। किसी वस्तु, प्राणी, स्थान, गुण, दशा, अवस्था या भाव के नाम को क्या कहा जाता है? संज्ञा। जिसमें वस्तु में पंखा, पुस्तक, मेज, प्राणी में पशु, पक्षी, मछली, भैंस, गाय, स्थान में नगर, गांव, मोहल्ला, दिल्ली, गुण, दशा, अवस्था में बचपन, बुढ़ापा, सौंदर्य, गर्मी और सर्दी। इसके बाद आता है संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, और भाववाचक। जातिवाचक के 2 भेद होते हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। जातिवाचक जो संज्ञा होती है इसके 2 भेद होते हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? जो किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, भाव, गुण, दशा, इसका विशेष का बोध करवाए, किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा भाव का बोध कराए, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। तो किसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द किसी एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक व्यक्ति, एक व्यक्ति
तथा स्थान विशेष का बोध कराए। तथा स्थान विशेष का बोध कराए। उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। संज्ञा शब्द किसी एक वस्तु, एक व्यक्ति तथा स्थान विशेष का बोध कराए जो संज्ञा शब्द, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। इसके बाद आता है जो व्यक्तिवाचक जो संज्ञा होती है ना, वो एक वचन में होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा की जो पहचान होगी, ये विशेष मिलेगा, विशेष व्यक्ति मिलेगा, विशेष स्थान मिलेगा, विशेष वस्तु, विशेष व्यक्ति तथा विशेष स्थान का बोध होगा। जैसे व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा में यदि पहचान करनी है तो जैसे लड़का, और इधर लिख दिया मैंने मोहन। तो लड़का, लड़का देख, लड़का जाति का बोध करवा रहा है। और मोहन, मोहन से हमें पहचान हो रही है। मोहन का नाम लेते ही हमारे दिमाग में उसकी तस्वीर आएगी मोहन। तो जहां पे पहचान हो गई वहां पे तो है व्यक्तिवाचक। और जो जाति का बोध करवा रहा है, जहां पे पहचान नहीं है, वो है जातिवाचक। यानी लड़के तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जहां लड़का मोहन यानी नाम आ गया, मोहन सोहन कुछ भी हो सकता है, तो वहीं पर हमारी हो जाएगी व्यक्तिवाचक। और जहां पहचान नहीं है वह हो जाएगी जातिवाचक संज्ञा। अब इसमें व्यक्तिवाचक में जैसे स्त्री पुरुषों के नाम में राधा कृष्णा नाम आ जाएगी इसके अंतर्गत। त्योहारों के नाम में होली है, दीपावली है, त्योहारों में आ जाएंगे। और दिनों के नाम में जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये दिनों के नाम के अंतर्गत आ जाएंगे। और वही नगरों के नाम में दिल्ली, अजमेर, अलवर, ये नगरों के अंतर्गत आ जाएंगे। और पर्वतों के नाम में हिमालय है, विंध्याचल है, ये नगरों के अंतर्गत आ जाएंगे। महीनों के नाम में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये महीनों के अंतर्गत आ जाएंगे। और देशों के नाम में भारत, अमेरिका, जापान, फ्रांस, ये देशों के अंतर्गत आ जाएंगे। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में हमें ध्यान रखने की बात क्या है कि यहाँ पे पहचान होगी। और व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में जातिवाचक तो जाति का बोध कराएगा और व्यक्तिवाचक पे पहचान होगी। ठीक है, जैसे एक तरफ लिख दिया नेता और इधर लिख दिया महात्मा गांधी। महात्मा गांधी, तो देखो नेता, नेता शब्द जातिवाचक है। ये नेता जाति का बोध करवा रहा है, नेता से हमें पहचान नहीं हो रही है।
लेकिन महात्मा गांधी शब्द से पहचान, महात्मा गांधी का नाम लेते ही हमें महात्मा गांधी की जो तस्वीर है वो हमारे दिमाग में आएगी। यहाँ हमें पहचान हो रही है, जहाँ पहचान हो रही है व्यक्तिवाचक है, जहाँ पहचान यानी जाति का बोध हो रहा है वहां पे जातिवाचक संज्ञा है। तो व्यक्तिवाचक और जातिवाचक यही क्लियर हो जाती है। तो जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के संपूर्ण जाति वर्ग का बोध कराएगा वो जातिवाचक संज्ञा होगी। पहचान बता ही दी है। इसके बाद में जैसे जातिवाचक संज्ञा जो है वो एक तरह से समुदाय का बोध कराता है, जैसे कवि, पुस्तक, नगर, स्त्री, ये सब क्या है? जातिवाचक शब्द है। इसके बाद जातिवाचक संज्ञा के मैंने बताए थे दो भेद, उपभेद दो बताए थे, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। तो ये द्रव्यवाचक और समूहवाचक क्या होती हैं? द्रव्यवाचक जातिवाचक संज्ञा के दो भेद होते हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। जिसमें हम द्रव्यवाचक संज्ञा पढ़ेंगे, जो संज्ञा शब्द किसी द्रव्य पदार्थ का बोध कराता है, जो संज्ञा शब्द किसी द्रव्य पदार्थ का बोध कराता है, उसे क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ये एक वचन में रहती है। द्रव्यवाचक संज्ञा किस में रहती है? एक वचन में रहती है। जैसे इसके उदाहरण, दूध, चाय, सोना, चांदी, ये सब किसके उदाहरण हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। और भी कर सकते हैं, जैसे लोहा है, पित्तल है, दूध से जो है कई प्रकार के खाद्य पदार्थ बनते हैं, सोने से अनेक आभूषण बनाए जाते हैं, चांदी से बनाए जाते हैं, लोहे से अनेक औजार बनते हैं, पित्तल से बर्तन बनते हैं। तो ये सब किसके उदाहरण हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। इसके बाद आता है समुदायवाचक या समूहवाचक। नंबर 2, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा क्या होती है? जो संज्ञा शब्द किसी समूह का बोध कराए, जो संज्ञा शब्द किसी समूह का बोध कराए वो समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। जो संज्ञा शब्द
किसी समूह का बोध कराए जो संज्ञा शब्द किसी समूह का बोध कराए उसे समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे समूह यानी जैसे परिवार है, तो परिवार जो है वो अनेक सदस्यों से मिलकर के क्या बनता है, परिवार बनता है। कक्षा है, विद्यार्थियों को, कई विद्यार्थी, एक विद्यार्थी को हम कक्षा नहीं कह सकते, कई विद्यार्थी बनकर के मिलकर के जो क्या बनाते हैं, कक्षा बनाते हैं। और भाई झुंड है, मेला है, और सभा है, जनता है। ये सब किसके उदाहरण हैं, समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा के क्या हैं, उदाहरण हैं। अब इसके बाद आता है भाववाचक संज्ञा। तीसरा, जातिवाचक संज्ञा का भेद द्रव्यवाचक और समुदायवाचक हमने पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे हम भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुण, दशा, अवस्था तथा भाव का बोध कराए, गुण, दशा, अवस्था तथा भाव का बोध कराए, तो वो भाववाचक संज्ञा कहलाती है। भाववाचक संज्ञा जो होती है उसको हम देख नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते, इसका एहसास कर सकते हैं। भाववाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में होती है। भाववाचक संज्ञा भी किस में होती है, एक वचन में ही होती है। जैसे सर्दी, गर्मी, बचपन, बुढ़ापा, ये सब क्या है, एक वचन में ही होते हैं, और ये भाववाचक संज्ञा के क्या है, उदाहरण है। भाववाचक संज्ञा को की जो सीधी पहचान है वो है कि उसका जो कोई आकार नहीं होता है। भाववाचक संज्ञा की सीधी पहचान क्या होगी कि इसका कोई आकार नहीं होता है, न इसको हम स्पर्श कर सकते हैं, न इसको हम देख सकते हैं। ये इसकी क्या होगी भाई, पहचान होगी। और अदृश्य होती है, दिखाई नहीं देती है, तो ये होती है इसकी सीधी पहचान। इसके बाद इसमें प्रत्यय, तव, आहट और आवट, ये प्रत्यय लगाने से किस तरह से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण होता है वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। नमस्ते।